अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़ायज़ा अल-नूर क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। मैं आज की जो मेरी वीडियो है, जो मेरा आज का मौजू है, वो किसी डिज़ीज़ के बारे में नहीं है, ना ही किसी मेडिसिन के हवाले से है। मेरा आज की जो मेरा आज का मौजू है, ये सिर्फ़ एक छोटा सा ग़िज़ाई नुस्ख़ा है जो कि आपके घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। उनसे ये छोटा सा नुस्ख़ा है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन रहती है, जिगर मसाने की गर्मी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, उनके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं और उनको इस कदर जलन होती है पाँव पे कि वो बिस्तर से पाँव बाहर निकाल कर सोते हैं। और अक्सर तो मैंने लोगों की आदत यहाँ तक देखी है कि लोगों को इतनी जलन होती है, लोग बताते भी हैं आकर हमारे क्लिनिक पे कि मैडम हमें इतनी जलन होती है कि जब हम रात को वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम से जब वापस आते हैं तो जब तक हम पाँव गीले ना करके आएँ तब तक हमें नींद नहीं आती। इस कदर लोगों को पाँव में जलन होती है। पाँव गीले करते हैं, उसके बाद रज़ाई या कंबल जो भी है उससे हम बाहर रखते हैं, वहाँ हमारे पाँव पे हवा लगती है, हाथों पे हवा लगती है, तो फिर हमें सुकून आता है। इसका मतलब है कि उनके जिस्म में हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, उनके मैदे में, उनके जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और उनकी जो यूरिन उनको आता है, यानी कि उनको जो छोटा पेशाब आता है वो बहुत जल कर आता है। लोग कहते हैं कि उसकी क्वांटिटी जो है वो भी कम होती है और जो जलन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उन लोगों को मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों के साथ ये मसाइल हैं, चाहे लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, जिन लोगों के साथ ये मसाइल हैं, उन सबको पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, बल्कि कहना नहीं बल्कि आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम है तो आप लोग बाहर के जितने भी खाने हैं उनको टोटल अपने डाइट से स्किप कर दें। कभी भी बाहर का खाना ना खाएं। कभी मजबूरी में आप बाहर का खाना खाते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप घर का खाना खाएं। इसके अलावा अगर आपको शौक़ है समोसे, पकोड़े या जंक फूड्स, यानी कि जैसे आप कोई फ्राइड चीज़ें खाने का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, आपका दिल करता है, बहुत खाते हैं, तो उनसे बहुत हद तक अवॉइड करें। अपनी डाइट में जो आपकी कुदरती चीज़ें हैं, जैसे आप सुबह नाश्ता करते हैं, जिन लोगों को वो ये प्रॉब्लम है वो लोग तो खुदा के लिए सुबह चाय, नाश्ते में चाय, अंडा, पराठा, ये चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। जो लोग गांव में रहते हैं, देखिए उनको ये मिसाइल बहुत कम होते हैं। वो लोग जब गर्मियों का सीज़न आता है, गर्मियों में वो लोग सुबह नाश्ते में लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, चाय नहीं पीते, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी तरह डालडा घी खाने की बजाय वो लोग जो है वो मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग जो शहरों में रहते हैं वो लोग वही उनकी रूटीन होती है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी कि लोग मुसलसल, उनको पता भी होता है कि उनकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोग मुसलसल वही हरकतें कर रहे होते हैं कि वही आप लोग चाय भी सुबह कब पी रहे हैं बड़ा मग भर के, और उसके साथ आप अंडा भी खा रहे हैं, पराठा भी खा रहे हैं, सालन भी खा रहे हैं, वो आपने रात को भी खाया। खुदा के लिए अगर आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप इस तरह की चीज़ें ना खाया करें। कुदरती जो चीज़ें हैं वो खाएं, सीजनल जो भी फ्रूट होता है वो खाया करें। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाहर से कोई महंगी चीज़ लेकर आनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो खाएं। इसके अलावा पानी अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा शामिल रखें। आप सुबह नाश्ते से पहले कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पिएँ। सुबह आप जब फजर के टाइम उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सारे मुसलमान हैं, तो हम सब उठकर ज़ाहिरी बात है फजर की नमाज़ अदा करते हैं। तो जब आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो फजर की नमाज़ के बाद आप लोग पहले ऐसा करें, 2 गिलास पानी पी लें। उसके बाद आप तकरीबन, गाँव में तो लोगों की आदत होती है लोग सोते भी नहीं हैं, जागते रहते हैं, लेकिन शहरों में चले लोगों की आदत है कि वो नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाते हैं, लेकिन जब सोते हैं फिर भी 1 गिलास पानी पीकर सोएं। फिर जब उठते हैं नाश्ता करने के लिए फिर 1 गिलास पानी पिए, फिर नाश्ते की तरफ आएँ। ताज़ा पानी पिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको गर्म पानी पीना है, कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको फ्रीज़र से निकला हुआ पानी भी नहीं पीना, आपने ताज़ा पानी पीना है सुबह उठकर, ठीक है। उसके बाद आपने जो मुझे लगता है आपका टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, तो जो नुस्खा था उसकी तरफ हम आते हैं। जो नुस्खा वो ये है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा गूंद कतीरा, आपने इसको ले लेना है, इसको आपने पीस कर रख लेना है अपने पास, इसको आपने पीस कर रख लेना। और ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ये आपने सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आपने कंटिन्यूसली 2-3 महीने इस्तेमाल करना है, आपने इसको सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है। गूंद कतीरा आपने पीस कर रख लेना है। इसकी जो आधी छोटी चम्मच होती है, स्टॉप करो, इतों अगे कंटिन्यू करांगी। ये गूंद कतीरा आपने पीस कर अपने पास रख लिया और ये जो छोटी चम्मच है, एक बड़ा चाय का चम्मच होता है, वो नहीं छोटी चम्मच होती है, ये वो छोटी आधी चम्मच आपने पानी में भिगोकर 1 गिलास पानी ले लेना है। कोशिश करें अगर आपको मिट्टी का गिलास मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो आप नॉर्मल गिलास भी यूज़ कर सकते हैं।
तो आप 1 गिलास पानी में ये छोटी आधी चम्मच डालकर रख दें, इसको भिगोकर रख दें। सुबह आपने वही पानी ले लेना है और 5 आपने सिर्फ 5 जो पीस हैं वो स्ट्रॉबेरीज़ के लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ 5 पीस बहुत है। चाहें तो 6 भी कर सकते हैं लेकिन 5 ही बहुत है, ठीक है। ये 5 पीस आपने स्ट्रॉबेरीज़ के ले लेने हैं। आधा चम्मच जो आपने पानी में भिगो कर रखा हुआ था गोंद कतीरा ये लेना है। आपने इन दोनों को जैसे जूस आप बनाते हैं इस तरह इनका जूस बना लेना है। उसमें चीनी की बजाय आप कोशिश करें कि शक्कर डाल लें। शक्कर डालकर वो आपका एक जूस बन जाएगा। आपने वो जूस नहार मुँह पीना है। जब आपने वो पी लेना है तो उसके पीने के बाद आपने कम से कम 2 घंटे कोई नाश्ता नहीं करना। तो 2 घंटे के बाद जब आप नाश्ता करना है आपने, तो फिर आपने चाय पराठा वगैरह नहीं खाना, नॉर्मल कोई खाना खाएं, कोई भी डाइट खाएं, लेकिन अंडा पराठा वगैरह नहीं खाएं, ठीक है। कोई भी नॉर्मल डाइट ले लें। ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है ये आपने सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये जितना ये सीज़न चल रहा है, जितना टाइम ये चलती हैं, इतना टाइम आप नॉर्मल रूटीन में इसको खाते रहें तो आपकी जिगर मसाने की जो गर्मी है, जो आपके हाथ पाँव की जलन है, जो आपके जितने भी ये मैदे के रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।